हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। राम राम जी, सुरेंद्र जी राम राम। हाँ जी, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, जल्दी से लाइव आ जाइए भी। सभी को शेयर कर दो क्लास, फटाफट से शेयर कर दो क्लास को। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और दारा। तो कल अपने कुछ एक क्वेश्चन देखे थे इसके, आज कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, हाँ जी करें स्टार्ट भी। ठीक है, टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और दारा। नाव और दारा। तो सबसे पहले अपने कुछ एक बातें सीख लेते हैं। ये मान लो क्या है, दारा है। दारा कौन सी दारा? जल दारा। ये क्या हो रहा है? दारा की गति है, दारा की दिशा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बंदा बोट लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? बोट लेके जा रहा है, और जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैं कह रहा हूँ दारा की स्पीड क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े ही ध्यान से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि आगे अपने सभी सवालों में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ट्रेन वाले प्रश्नों में क्या था कि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही होती थी तो क्या कर रहे थे? अपने चालों को जोड़ रहे थे, चालों का योग कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चलेंगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगी, तो क्या होगा? चालों का योग हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। जब नाव और दारा की दिशा समान हो, जब नाव और दारा की दिशा समान होगी तो जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी? नाव की चाल प्लस दारा की चाल का योग हो जाएगा। नाव की चाल मैंने x मानी थी और दारा की चाल y मानी थी। ये डायरेक्शन है नाव की। अब दूसरी बात देखते हैं, यदि दारा की दिशा विपरीत है, दारा की दिशा क्या है? विपरीत है। देखो ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जब दारा की दिशा विपरीत है तो ये क्या करेगी? नाव पर क्या करेगी? विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना। क्या करेगी? विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये नाव इधर की ओर जा रही है और दारा इस साइड बह रही है। तो अब नाव की चाल x और दारा की y है, तो अब जो सापेक्ष चाल आएगी तो आप क्या कहोगे? सर दारा की चाल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बड़े ध्यान से समझना इन चीज़ों को, आगे अपने यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब नाव की चाल x है, दारा की चाल y है, सेम डायरेक्शन है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। और नाव की चाल x है, दारा की y और डायरेक्शन विपरीत है, तो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन होती है इसे बोलते हैं अनुकूल प्रवाह। क्या बोलते हैं? अनुकूल प्रवाह, या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, और इसे बोलते हैं प्रति प्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल प्रवाह, यानी कि अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो मैं जो इसकी सापेक्ष चाल होगी उसे मैं क्या लिखूंगा? d से डिनोट करूंगा, और इस सापेक्ष चाल को अपस्ट्रीम को u से डिनोट करूंगा। u से क्या करूंगा?
लिखूंगा। ठीक है, आगे अपने सवालों में क्या करेंगे, जब सापेक्ष चाल जुड़ रही होगी यानी कि सेम डायरेक्शन में होगी, अनुकूल प्रवाह में होगी, तो मैं उसे क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा। और जब प्रतिकूल प्रवाह में होगी तो उसे क्या लिखूंगा, यू लिखूंगा। ठीक है, ये अपस्ट्रीम होती है, डाउनस्ट्रीम होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि सभी को, इतनी बात सारों को क्लियर है? जल्दी से बताइए भी कमेंट में, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ जी, अब इतनी बात का तो पता चल गया कि डाउनस्ट्रीम में चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है, और अपस्ट्रीम में क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है। डाउनस्ट्रीम में सापेक्ष चाल क्या होती है, मैं लिख देता हूँ डी बराबर क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और यू बराबर क्या होती है, एक्स माइनस वाई। यहाँ एक्स क्या है, नाव की या किसी व्यक्ति की, किसी ऑब्जेक्ट की चाल है। ठीक है, और वाई क्या है, धारा की चाल है। वाई क्या है, धारा की चाल है। इतनी बात समझ आई? अब अपने इसमें सवाल जो आएंगे उसमें अपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। सवालों में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे? हाँ जी, एमएस जी कैसे हो आप? क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे वो अपने को पढ़ना है। जब आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल, और अपस्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखा होगा, और आपसे पूछेगी उस नाव की या उस व्यक्ति की चाल कितनी है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के और दो का भाग लगा दोगे, तो क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी, या उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की चाल आ जाएगी। और जब आपसे पूछेगी धारा की चाल कितनी है, तो आप इन दोनों का अंतर करके और दो का क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। व्यक्ति या नाव की चाल आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या? दोनों बातें अपने पढ़ ली कि जब एक्स वाई दिया होगा फिर तो अपने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया होगा तो क्या कर सकते हैं, अपने एक्स और वाई निकाल सकते हैं, यानी व्यक्ति की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हैं। तीसरी एक बात अपने को और पढ़नी है इसमें, देखो अपने टॉपिक की जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं उसी में जो आगे आने वाले सवाल हैं सारे इन्हीं तरीकों से हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि एक बार धारा के दिशा में जा रहा है और वापस उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। धारा की दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है और वापस उसी दिशा में आ रहा है, और टोटल टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है। टोटल टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है। इसमें दो चीज़ें दे सकता है, दो चीज़ें दे सकता है, एक तो टोटल टाइम दे सकता है, या फिर एक क्या कर सकता है, टाइम का डिफरेंस दे सकता है, टाइम का डिफरेंस दे सकता है। अब दोनों स्थितियों में क्या होगा, यहाँ से मैं दूरी निकालना चाहूँ, डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूरी क्या होता है, समय इनटू चाल, तो इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x। बात समझ आ रही है? अब अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 2y कर दूंगा। जब टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो बटा में 2y करूँगा, और जब क्या दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा हो तो बटा में क्या करूँगा, 2x करूँगा। क्या करूँगा, बटा में 2x करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इतना समझ आया? आगे बढ़े, सवालों की ओर चलते हैं थोड़ा।
ये आपके सामने पहला सवाल है। शांत जल में एक तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल तैराक की चाल ज्ञात करो। अनुकूल तैराक की चाल ज्ञात करो। फटाफट से इस सवाल को हल करो भी। हाँ जी बच्चों, बताइए आंसर, बताइए इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए। भी आंसर बता रहे हैं जगमीत जी। मैं क्या कह रहा हूं कि शांत जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में बताना है यानी कि डाउन स्ट्रीम बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, चालों का योग हो जाता है। चालों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो क्या हो जाएगी चाल 9 + 5 14 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई क्या? चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। सही बात है सिमी जी आपकी, मिस्टर राजस्थान हैकर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़े, ये कुछ एक छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको हल करो। ये लो भी, एक नाव धारा के अनुकूल 24 और धारा के प्रतिकूल 10 की चाल से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में चालें। ठीक है, चालें किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। फटाफट से हल कीजिए इसको भी। हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों दे दी गई चालें, ये कह रहे धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, दोनों का अंतर लेना है और दो का क्या करना है, भाग लगाना है। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। A2, हाँ जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिमी जी सही बात है आपकी, संदीप जी सही बता रहे हैं, सोनू जी सही बता रही हैं, जगमीत जी, हाँ जी सभी का उत्तर सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हाँ जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये लो जी, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे प्रश्न आते नहीं है, तो CET 2023 का प्रश्न है, ग्रेजुएशन लेवल का। फटाफट से हल कर दीजिए इसको। CET ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। फटाफट से बताइए उत्तर भी। हाँ जी फटाफट से उत्तर बता दीजिए सवाल का। समझ आ रही है बातें? थम्स अप कर दो, लाइक कर दो सारे जने एक बार। सारे जने एक बार लाइक कर दो स्ट्रीम को भी, सभी जने स्ट्रीम को लाइक करो भाई। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप कर दो, मेरे को भी पता चल जाए सभी को समझ आ रही है बातें बढ़िया से। हाँ जी 4 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है शांत जल में, यानी कि x की वैल्यू क्या है
6 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। इसने क्या कहा अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल तो क्या हो जाएगा चालों का योग हो जाएगा। आप कहोगे सर चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दूरी कितनी चलनी है 32 किलोमीटर। कितनी चलनी है 32 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय होता है दूरी बटा चाल। तो कितना हो जाएगा भाई 4 घंटे लग जाएंगे उसको 32 किलोमीटर जाने में। बी जिनका भी बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका भी बी उत्तर आ रहा है। हाँ जी 3 नंबर 5 घंटे कौन बता रहा है भाई, 5 घंटे नहीं है। हाँ जी जिनका भी बी उत्तर है वो बिल्कुल सही है। बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा नाव की चाल तो क्या है 6 किलोमीटर, धारा की चाल 2 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल चलना है यानी कि डाउन स्ट्रीम में चलना है, यानी कि धारा की दिशा में ही चलना है। तो चालें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चलना कितना है 32 किलोमीटर। तो मेरे को पता है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने क्या किया डिस्टेंस के बटा में स्पीड कर दिया। हाँ जी बताइए। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़े। ये लो जी, एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और शांत जल में नाव की। देखो ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे सवालों में टाइम खराब भी नहीं करना है अपने को, फटाफट से उत्तर दे दिया करो फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम नहीं लगाना है ऐसे सवालों में। हाँ जी सिमी जी समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है, समझ आ गया, ठीक है। ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगाना है अपने को बिल्कुल भी, ठीक है। फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिए मेरे को। जगमीत जी 7 उत्तर बता रहे हैं, जसप्रीत जी ए बता रहे हैं, जगमीत जी ए बता रहे हैं, 7 आंसर बता रहे हैं सारे जने। देख लेते हैं क्या है। हाँ जी संदीप जी ठीक है अभी, ठीक है। 17 आ रहा है, सी आ रहा है, 17 आ रहा है, 7 17 7 17, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? चीजें समझ नहीं आ रही क्या? ये कह रहा है नाव की चाल ज्ञात करनी है। किसकी चाल ज्ञात करनी है? नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ के क्या कर देंगे, क्या कर देंगे 2 का भाग लगा देंगे। यही तो बात पड़ी है अपने। तो कितना हो जाएगा 34 में 2 का भाग लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। जिनका भी 17 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू देखिए 24D की वैल्यू और U की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। मेरे से x पूछ रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था x बराबर क्या होता है D प्लस U बटा में 2, यानी कि 24 प्लस 10 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, हाँ जी 7 वालों समझ आ गया? जिनका आंसर 7 आ रहा था समझ आया क्या? बात पल्ले पड़ी? बात पल्ले पड़ी क्या सारों के? आगे बढ़े। हाँ जी बात समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कीजिए भी। देखो कुछ एक सवाल हो सकता है अपने इसमें से कर लिए हो सकता है इसमें से कर लिए हो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जगमीत जी, हो जाता है कई बार। अनुकूल वाला समझ नहीं आ रहा। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में चलना, यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, अनुकूल और अनुप्रवाह, ये तीनों एक ही बातें। इनका मतलब क्या है? धारा की दिशा में चलना। अप स्ट्रीम, प्रतिकूल और प्रतिप्रवाह, ये तीनों एक ही चीज है कि धारा के विपरीत दिशा में चलना। हाँ जी इस सवाल का आंसर बताइए फटाफट।
बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बी आ रहा है, बी आ रहा है ना, मनीष जी का भी आ रहा है, जसप्रीत जी बी आंसर बता रहे हैं, संदीप जी बी आंसर बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये कह रहे हैं धारा की दिशा में जाते हुए नाव 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल दोनों ही पूछ ली, तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दूंगा, ठीक है। 32 और 28 कितने होते हैं, 60 हो जाएंगे। 60 में 2 का भाग लगाऊंगा तो एक तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी नाव की चाल, और एक 32 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो गया अभी 4, और बटा में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बी उत्तर बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, सोनू जी आपका सही है, विनोद जी क्वेश्चन 30 आंसर आ रहा है, 30 और 2 घंटा ना। आज क्या था लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो हो सकता है ये अपने ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन किए हों, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने नहीं किए होंगे, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, कुछ 1% किए हुए होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसका आंसर दो भी। धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की चाल ज्ञात करनी है। इस सवाल का आंसर दीजिए अभी फटाफट। हाँ जी भाई बताओ, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखो अपने ज़्यादा बातें नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा बातें अपने नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीईटी का एग्जाम पास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। जितने ज़्यादा हो सके उतने सवाल निकालने अपने को, ठीक है। हाँ जी बताइए, उत्तर बताइए इसका। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था अभी। जी उत्तर आने स्टार्ट हो गए। बी बी आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, किसी का अलग अलग आंसर आ रहे हैं सारों के ना। चलो चेक करते हैं क्या है। सिमी जी 14 बता रहे हैं, मनीष जी 12 आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन बी आएगा सर, ठीक है, बी नंबर। देखते हैं भी क्या है। हाँ जी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि धारा की दिशा में मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल कितनी है, पहले तो चाल निकाल लें। अरे चाल निकाल लें क्या, 2 घंटे में कितना चलती है 24 किलोमीटर, तो चाल कितनी हो जाएगी, मैं कहूँगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 24/2 कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल, मोटर बोट की। और मोटर बोट धारा की दिशा में चलती है, यानी कि ये वैल्यू किसकी आई, डी की वैल्यू आई है, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, डी की। और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो यू की वैल्यू क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर बोट की चाल पूछी है, तो मैंने क्या कहा था, दोनों को जोड़ के 2 का क्या कर दें भाग लगा दें, यानी कि 22/2 कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी एक बंदे ने सही बताया, मिस्टर राजस्थान हैकर, ए आंसर बता रहे हैं, तो ए वाले सही है, 11 सही है, सोनू जी सही बता रहे हैं। हाँ कुशन कंड्यारा ये बता रहे हैं, सही बात है। बात समझ आई क्या। तो चाल मैंने क्या निकाली 12 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में कितनी है
10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की, तो d प्लस यू बटा में क्या कर दिया, 2 कर दिया। हाँ सुरेंद्र जी यार देखो ये सवाल मौखिक करने वाले हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा इसको हाँ समझाने के लिए इसको हल कर रहे हैं ना, अदरवाइज मौखिक हो जाते हैं सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी ये सवाल कीजिए भी, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है और धारा में जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अच्छा धारा में जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, एक स्थान से दूसरे तक जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल 9 घंटे लगते हैं, तो वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। मैंने आपको एक दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था, फटाफट से इसको हल कर दीजिए, भी फटाफट से हल कीजिए इसको। उत्तर नहीं आया किसी का, कैसे काम चलेगा बताओ। एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है और धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। देखो मेरी बात सुनो, शांत जल में x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 9 है, और y की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 4 है, ठीक है। अब ये कह रहे एक स्थान से दूसरे तक आने में और प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में कुल समय 9 घंटे लगता है। देखो अब मैं कहता हूं कि जब चालों का अनुपात क्या है, जाने में तो x प्लस वाई चाल आएगी और आने में x माइनस वाई चाल आएगी। ये किसका अनुपात है, स्पीड का अनुपात है। किसका अनुपात है, स्पीड का। तो मैं कह रहा हूं जाने में तो कितना 9 और 4 13 और आने में 5, तो स्पीड का रेशियो क्या है 32.5। जगमीत जी का आंसर आ रहा है, सिमी जी 32.5 बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ स्पीड का रेशियो क्या है 13 से 5 हो रही है, ठीक है। तो टाइम कितना लगना चाहिए, आप कहोगे सर टाइम 5 से 13 लगना चाहिए। टाइम क्या लगना चाहिए 5 से 13। ये कह रहा कुल 9 घंटे लगते हैं, यानी कि 13 और 5 18। 18 की वैल्यू क्या है 9 घंटे। 18 की वैल्यू क्या है 9 घंटे है। जब 18 की वैल्यू 9 घंटे है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 9 बटा 18 यानी कि आधा घंटा। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आधा घंटा। और इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 5 बटा 2 घंटे हो जाएगी। अब जो 5 बटा 2 घंटे का समय लग रहा है 13 की स्पीड से, 13 की स्पीड से 5 बटा 2 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी कितनी आप कहोगे सर 65 बटा 2 यानी कि 32.5। दूरी कितनी है 32.5 किलोमीटर। बात समझ आई क्या। एक बार इसको और देख लीजिए, एक बार इसको और बता देता हूं, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मैं क्या कह रहा था, जब धारा की चाल x है और धारा की चाल x नाव की चाल क्या है x है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या है 4 है। तो ये कह रहा है कि जाते टाइम, तो जाते टाइम तो क्या होता है चालों का योग होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं जाते टाइम स्पीड क्या थी अपस्ट्रीम की, तो 13 थी। आते टाइम क्या थी 5 थी। जब स्पीड 13 से 5 है तो आप कहोगे सर टाइम तो 5 से क्या होना चाहिए 13 लगना चाहिए। टाइम तो क्या होना चाहिए 5 से
13 लगना चाहिए, ठीक है। अब टाइम 5 से 13 लगेगा, ये कह रहा है टोटल टाइम 9 घंटे का लग रहा है, यानी कि 15, 13 और 5 18, 18 की वैल्यू कितनी है 9 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 9/18 यानी कि आधा घंटा आ जाएगी। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधा घंटा। और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 5 की वैल्यू तो 5/2 घंटे आ जाएगी। अब 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 5/2 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी कितनी होगी भी 13 × 5/2 यानी कि 32.5 किलोमीटर। बात समझ आई क्या? 2 बार इस सवाल को मैंने बता दिया। हाँ जी 32 आ रही है, 32 जिनका भी आंसर ए है सभी का सही है जी। विनोद जी सी बता रहे हैं, सिम्मी जी 32.5 बता रहे हैं, सही बात है आपकी। संदीप जी ये बता रहे हैं 32.5। क्वेश्चन नहीं दिख रहे क्या? हाँ तो बताओ ना मेरे को, बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा, बताओ। हाँ जी सोनू जी अब देखिए, अब सही दिख रहे हैं। 9 की स्क्वायर - 4 की स्क्वायर भाग 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है आपकी। आगे बढ़े, ये लो जी। स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करेगी? फटाफट से उत्तर दे दीजिए इस सवाल का भी। सुरेंद्र रोटी जिम भाई रोटी आप जिम हो, पढ़ ले बेटा, रोटी बाद में खा लेना, अभी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर रिकॉर्डेड देखोगे। सिम्मी जी क्या लिख रहे हो? हाँ इससे भी सोल्व हो सकता है, सही बात है आपकी। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था, लेकिन मेरे को वो बढ़िया लगा इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बता भी दिया था। इसका उत्तर 9 बता रहे हैं मिस्टर राजस्थान हैकर, वेरी गुड भाई। हाँ 9 आंसर आ रहा है, 9। सोनू जी 9 बता रहे हैं, हाँ जी सभी का 9 आंसर आने लग गया ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कह रहा है स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? सोनू जी अब प्रश्न दिख रहे हैं ना, अब क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब तो सही है, यस और नो बताइए भी। ये कह रहा है कि स्थिर पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में 60 किलोमीटर उसको जाना है पहले, फिर 60 वापस आना है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करनी है। तो पहले 60 तय करेगा किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। फिर 60 दूरी तय करेगा, 15 में से 5 घटाए तो 10 की स्पीड से, कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे। टोटल कितने लग जाएंगे, 9 घंटे। ये बात समझ आई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझिए कि x की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और y की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा था जब धारा की दिशा में चलेंगी तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब धारा की दिशा में 60 किलोमीटर चलना है और चाल कितनी होगी, आप कहोगे सर चाल तो 20 होगी, तो समय कितना लग जाएगा, 3 घंटे। ये तो क्या है, धारा की दिशा में समय लग रहा है और धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो विपरीत लिख देता हूँ, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर चलना है और स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 15 - 5 यानी कि 10 की स्पीड हो जाएगी, 6 घंटे लग जाएंगे। 6 और 3 टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, 9 घंटे लग जाएंगे। टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, 9 घंटे। हाँ सिम्मी जी ऐसे किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है जी, क्वेश्चन सही दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट से सवाल करते जाओ।
एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। उत्तर दो भी इसका फटाफट से, फटाफट उत्तर दे दो इसका। टाइम तो लगाना ही नहीं अपने को, और यहां भी टाइम नहीं लगाना, परीक्षा में भी टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ जी, करो सवाल करो। हाँ जी, हो गया क्या? 1.2 बता रहे, 1.2 बता रहे। देखो क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, ठीक है। 16 किलोमीटर विपरीत दिशा में तैरता है और 28 किलोमीटर धारा की दिशा में तैरता है, और प्रत्येक बार 5 घंटे का समय लगता है। देखो अपने को क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो अपने स्पीड निकाल सकते हैं क्या? अपने क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूं धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना चलता है? 28 किलोमीटर। तो आपको कि सर स्पीड हो जाएगी 28/5। स्पीड कितनी हो जाएगी? 28/5। यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 5 घंटे लगते हैं। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यहाँ पे डी और यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 16/5, ठीक है। अब ये कह रहा है तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा की चाल मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए d + u/2। अब d कितना है? 28/5 और 16/5, और इसके भाग में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। 5 क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा, उसको नीचे गुना कर दूंगा, उसको क्या कर दूंगा? नीचे गुना कर दूंगा। 28 और 16 कितने हो गए? 28 और 38, 38 और 6 44 बट्टा में क्या कर दूं? 10 कर दूं। 44/28 और 16 44 होते हैं क्या? 44/10 यानी कि 4.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, धारा की चाल ज्ञात करनी है ना, धारा की चाल ज्ञात करनी, माइनस होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, नाव की चाल ज्ञात कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 28 में से 16 जाएंगे तो कितने बचते हैं? भी 12 बच जाएंगे, और 12/2 × 5 तो कितना आ जाएगा? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मैं धारा की चाल ज्ञात कर रहा था। वेरी गुड। भी जिनका भी 1.2 आया है बहुत अच्छी बात है। भी आ रहा है सिम्मी जी, आपका आंसर सही है, सुरेंद्र जी का सही आ रहा है, जगमीत जी सही उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये सभी को समझ आया क्या? पहले मैंने क्या किया, डी की वैल्यू निकाली, यू की वैल्यू निकाली, और फिर मेरे से धारा की चाल पूछी थी तो मैंने क्या किया, d - u/2 कर दिया, d - u/2 कर दिया। ये देखिए भी, इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, को धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू पूछिए। फटाफट से उत्तर दे दीजिए, इस सवाल का भी फटाफट उत्तर दीजिए। एसएससी सीजीएल का सवाल है, देखो फटाफट कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर।
हाँ जी 7 आ रहा है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, धारा की चाल ज्ञात करनी है ना। हाँ जी ये आंसर आ रहा है सुरेंद्र जी, सिमी जी 7 बता रहे हैं। देखो स्थिर जल में चाल कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है, तो धारा की चाल क्या है? एक बात बताइए मेरे को, धारा की चाल तो क्या होती है? एक्स होती है। धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल वाई होती है और नाव की चाल क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। धारा की चाल क्या है? वाई। मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, डी बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 2x। बटा में क्या बताया मैंने आपको? 2x बताया। जब टोटल समय दे रखा होगा, जब अंतर दिया होगा समय का, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2y लगेगा। मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था ना डिस्टेंस निकालने का। अब डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है? 7 घंटे 30 मिनट, यानी कि इसको 15/2 घंटे लिख सकता हूँ। 7.5 घंटे को 15/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। मोटर पर जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर है, 15 वैल्यू दे रखी है, 15 225 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 15 दुए 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बात समझ आई क्या? डी की वैल्यू कितनी है? 50 है। टी की वैल्यू क्या दे रखी है? 7.5 घंटे, यानी कि 15/2 घंटे। और मेरे को क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू दे रखी है 15, नाव की चाल स्थिर जल में, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 2x है, तो 2 गुना 15 कर दिया, 30 आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं काट सकता हूँ 15 दुए 30 और 2 दुए 4 इधर जाएगा, तो 5 का 20 कितना हो जाएगा? 200 बराबर 225 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस का सूत्र अपने किया अभी क्लास के स्टार्टिंग में। मैंने आपको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था कि जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का इकट्ठा समय दे रखा हो, या तो इकट्ठा समय दे रखा हो या समय का अंतर दे रखा हो, तो अपने क्या करेंगे? डी इज इक्वल टू, ये क्या होता है? टाइम इंटू इनकी जो औसत स्पीड आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x आएगी। क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x आएगी। ठीक है। हाँ जी विनोद जी, क्या बात समझ नहीं आएगा? मनीष जी, विनोद जी, फटाफट बताइए, समझ नहीं आया क्या? मैं कहता हूं जब एक बार सेम डायरेक्शन में जाएगा, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल वापस आएगा, तो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2। एवरेज स्पीड क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2। तो डिस्टेंस क्या होती है? टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस क्या होती है? टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जिसने स्टार्टिंग से क्लास देखी उसको तो पता चल गया होगा, और नहीं भी चला तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तो है नहीं कोई बच्चों का खेल चल रहा है, एसएससी सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है, कोई ये छोटा मोटा नहीं है, 2024 में आया होगा अभी हाल ही में। ठीक है, 1-2 साल पहले की बात है, कोई पुराना प्रश्न नहीं है। ठीक है। सोनू जी कह रहे लाइट है नहीं। अब लाइट है नहीं तो क्या करें भाई बताओ? फोन लाइट से चलता है क्या? एक बार क्लास देख लो, जो ट्राई करना, बाद में लिख लेना। ठीक है, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ मनीष जी सही है आपका। कितना बताया था आपने? 7 बताया था क्या? हाँ ये सही है, 5 है ना, मनीष जी ने 5 ही बताया था। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार इसको और देख लीजिए सवाल को। मैंने आपको एक बात बोली कि आपको x की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू ये कह रहा है फाइंड करो आप, और डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर।
डिस्टेंस क्या दे रखा है 50 किलोमीटर, और क्या दे रखा है टाइम दे रखा है कितना, टोटल टाइम 7.5 घंटे। इतनी चीज़ें दे रखी है। देखो जब अपने को x और y में से कोई एक चाल फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस मेरे पास पड़ी है तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस का सूत्र लगा देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एक बार अनुकूल प्रवाह में जा रही है नाव, दूसरी बार प्रतिकूल में वापस आ रही है, ठीक है, तो जो इनकी एवरेज स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x बटा में क्या आएगी 2x। कब, जब टाइम टोटल टाइम दे रखा है। अब जब समय का अंतर दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है बस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 2x यानी कि 15 दुए 30। ठीक है, टाइम मेरे को दे रखा था कितना 7.5 घंटे यानी कि 15 बटा 2 घंटे लिखा मैंने। डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 50, तो मैंने 50 लिख दी। ठीक है, मैंने कहा 15 1 15 15 दुए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 2 दुए क्या हो गया 4, 4 इधर जाएगा तो 50 से गुणा करेंगे, 50 चौका 200 हो जाएगा और बराबर में क्या बचा 225 माइनस वाई स्क्वायर। मेरे को वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी प्राप्त हुई 25, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। दोनों साइड अंडर रूट करेंगे। इतनी सी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। हाँ जी ठीक है, अब समझ आ गया, थम्स अप कर दीजिए भी समझ आ गया तो, थम्स अप कर दीजिए समझ आ गया तो। आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, आपके लिए स्पेशल सवाल है। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। हाँ जी 15 आंसर आ रहा है, 15 आ गया, एक आंसर आ गया अभी अपने पास। सिमी को और 15 सिमी को ये बता रहे हैं, MS ये बता रहे हैं। हाँ जी मनीष जी सर 15 आएगा, वेरी गुड। जिसका भी 15 आ रहा है, अब देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 है, तो नाव की चाल मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे सर नाव की चाल तो क्या आ जाएगी 20 माइनस 2.5 यानी कि 17.5 आ जाएगी। ये बात समझ रहे हो क्या? जब धारा की दिशा में क्या है नाव की चाल यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको। ये बार बार लिखना मेरे को पसंद नहीं इसलिए नहीं लिखता। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? आप कहोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू तो क्या दे रखी है 20 दे रखी है, और अकेले y की कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 2.5 दे रखी है, बराबर क्या है 20 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 17.5 आई, x की वैल्यू 17.5 आ गई। अब ये कह रहा है कि इसके विपरीत दिशा में चलना है, तो धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी कि चाल कितनी आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी आएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसका भी ए आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी 15 आ रहा है, सारों का 15 आ रहा है। हाँ जी ठीक है, सारों का 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ आ गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है
परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है। तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, फटाफट से इस सवाल को करिए भी। धारा की चाल क्या है, कर दो इस सवाल को। और 5 मिनट का अपने गैप ले रहे हैं, मिलते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। कहीं नहीं जाना, इस सवाल को हल करना है। हाँ जी, फटाफट से कर दो इस सवाल को। हाँ जी, हो गया क्या? 4 आ रहा है जगमीत जी। अच्छा, जगमीत जी ए बता रहे हैं ना, सोनू जी डी बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में उसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, 1 घंटा लेती है, लेकिन ये प्रतिकूल यही दूरी तय करने में यानी कि 6 किलोमीटर तय करने में 3 गुना समय लेती है। प्रतिकूल क्या करती है, 3 गुना समय लेती है, यानी कि x माइनस वाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 6 तो डिस्टेंस है और 3 घंटे समय ले रही है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। x माइनस वाई क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ y की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ही तो पूछ रहा है, धारा की चाल ही तो पूछ रहा है। हाँ जी डी, नहीं सोनू जी डी नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कह रहा है कि प्रतिकूल प्रवाह में यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 गुना समय लेती, पहले 1 घंटा ले रही थी, अब कितने घंटे ले रही, 3 घंटे, कितना में 6 किलोमीटर चलने में, 6 किलोमीटर चलने में 3 घंटे ले रही है। ठीक है, तो स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x की 6 तो y की कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं जी, ये लो जी, फटाफट से इस सवाल का उत्तर दो भी। इस सवाल के लिए आपको 1 मिनट दे रहे हैं, चलो इस सवाल के लिए पूरा 1 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, 4 निकाला था, बढ़िया बात है, 4 निकाला था। तो इस सवाल के लिए पूरा 1 मिनट है, फटाफट से सवाल को हल करो, फटाफट से सवाल को हल कर दो। हाँ जी, हुआ नहीं किसी से, कैसे काम चलेगा बताओ। मैंने अभी आपको एक बात बताई है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या है सवाल कि एक नाव एक बिंदु P से Q तक नीचे की ओर यानी कि डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में जाती है, जो P से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, जो जो दिया आपने लिख लेंगे, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, और फिर P पर लौटती है, फिर क्या करती है P से Q तक जाके वापस P पर लौटती है। नाव की वास्तविक गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x की वैल्यू क्या है, आपको कि सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, x की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो P और Q से पूरी यात्रा Q से P तक की तुलना में 3 घंटे कम समय लगती है, तो टाइम का डिफरेंस कितने का है 3 घंटे का, टाइम का डिफरेंस कितने का है 3 घंटे का। तो 2 घंटे में P से Q तक जाने के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होनी चाहिए, 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होनी चाहिए। देखो पहले तो अपने क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, धारा की तभी काम चलेगा ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, d बराबर क्या होता है टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। अब सर y क्यों किया, पहले तो अपने बटा में 2x कर रहे थे, अब आपने 2y कर दिया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब समय का अंतर दे रखा होगा, जब समय का अंतर दे रखा होगा तो बट्टा में क्या करेंगे 2y करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे 2y करेंगे। देखो एमटीएस में सवाल बहुत शानदार आते हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा, मल्टी टैलेंटेड जॉब है। वैसे इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, लेकिन मैं बोलता हूँ मल्टी टैलेंटेड जॉब है, तभी तो इतने प्रश्न पूछते हैं ऐसे ऐसे, दिमाग हिल जाए बच्चे का, क्या कर लें बताओ। 12 आ रहा है, अभी देखते हैं क्या है। मैं कह रहा हूँ डी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर डी की वैल्यू तो 24 थी और समय का अंतर 3 घंटे का, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 36,
और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रख देते हैं, बटा में 2y कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी 8 दिए 24, और ये कितना हो जाएगा 8 2 16y बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर। 16y बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूं, y कॉमन ले लूं, चलो मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये y इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना वाई स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूँ 16y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। 16y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। तो एक तो अपने पास तरीका है कि गुणनखंड करें, एक तरीका मैं क्या करता हूँ कि y को एक बार कॉमन रख लिया मैंने, दोनों में y है, क्या बचेगा 16 प्लस वाई बराबर 36। तो 16 के करीब ऐसी वैल्यू, ठीक है, कि 2 36 बना दे इस समीकरण को, तो मैं कहूँगा एक रख के देखता हूँ 17, और 17 में 17 नहीं बनेगा, 2 रख के देखता हूँ 16 और 2 18 हो जाएगा, और 18 2 36 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब बात बन जाएगी कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, तो P से Q तक जाना है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी आप कहोगे 6 प्लस 2 कितनी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी, और दूरी कितनी है 24 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर 8 के हिसाब से कितने टाइम में चल देगी, कितने टाइम में चल देगी भी, मैं क्या कह रहा हूँ P से 2 घंटे में P से Q तक वापस जाने, अच्छा 2 घंटे में चलना है ना, 2 घंटे में चलना है, P से Q तक जाने के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होनी चाहिए 6 और 2 कितनी, इसकी चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना, और अपने चलना कितना 24। अरे क्या कर रहे हो, 12 घंटे में चल जाएगी। कितने घंटे में चल जाएगी 12 घंटे में। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक स्पीड हो जाएगी ना, और 24 किलोमीटर चलना है, P 2 घंटे में P से Q तक जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए, तो नाव की वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, हाँ 12 है, बिल्कुल सही बात है, 12 जिनका भी 12 आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को थोड़ा सा, अरे 12 नहीं आएगी, मेरी बात सुनो, 12 नहीं आएगी। एक बात बताओ मेरे को, मैं कह रहा हूं कि धारा की चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरे को 24 किलोमीटर चलना है, तो 24 किलोमीटर अगर 2 घंटे में चलना तो मेरे को चाल कितनी चाहिए होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें धारा की तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की कितनी होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, फिर जाके 12 बन जाएगी। ठीक है, एक बार और देख लो इस सवाल को भी। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है, देखो इस सवालों को समझना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं कह रहा हूँ दूरी कितनी है 24 किलोमीटर है, और x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ जी मनीष जी, होश उठ रहेगा सवाल देख के, सही किया था मैंने, सिमी जी सही किया, तो बढ़िया बात है, 10 आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ x की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दे रखा है समय का अंतर दे रखा है 3 का, तो मैं कहता हूँ d बराबर क्या होता है, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो d बराबर क्या होता है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा d बराबर, तो मैं क्या कर देता हूँ d बराबर 24 बराबर समय का अंतर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y। ठीक है, 2y है ना, 3 8 3 24 हो जाएगा, और 8 2 16, तो मैं क्या लिखूँ 16y बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से 16y माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब मेरे को पता है y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेता हूँ, 16 माइनस वाई बराबर 36। अब एक बात आपको सोचना जरूरी है, क्या सोचना जरूरी है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखें कि बराबर 36 आ जाए। मैं एक रख के देखूँ 16 में से एक जाएगा, ये प्लस है ना, हाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 16 और 1 17, 17 को 1 से गुणा करें 17 ही आ जाएगा। मैं कहता हूँ 2 रख लेता हूँ, 16 और 2 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है
2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहे 24 किलोमीटर चलना है 2 घंटे में। 24 किलोमीटर 2 घंटे में चलने के लिए स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 12 की, जिसमें से 2 तो धारा की स्पीड है, तो नाव की स्पीड कितनी और अपने को करनी पड़ेगी? 10, फिर जाके 12 की स्पीड आ जाएगी। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत है किसी को? बताइए भी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सही किया था सिमी जी, बढ़िया बात है, आपने सही किया था सवाल, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे सवाल सही होने लग गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। तो इन सवालों को अगर सही कर पा रहे हो ना तो सिलेक्शन पक्का ही मान के चलो, वास्तव में कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। हाँ जी, कीजिए इस सवाल को। एक तैराक धारा के अनुकूल 5 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। करो भी, फटाफट करो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अपने टारगेट अकेला सीईटी का नहीं रखना है, इसलिए तो अपने देखो इतने बढ़िया लेवल के पर्सन क्यों ला रहे हैं? अकेला सीईटी पास थोड़ी करना अपने को, या तो ये कह दो अकेला सीईटी पास करना तो अपने वो बिल्कुल आसान आसान पर्सन करवा के और निकल जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी में भी जाओगे, सीईटी के बाद आप डायरेक्ट नौकरी थोड़ी लग जाओगे, और भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो अपने को देखो तैयारी उस लेवल की रखनी पड़ेगी। फटाफट से बताइए इसका उत्तर। हाँ जी, सिम्मी जी 8 बता रहे हैं सी आंसर। हाँ जी, सी आंसर बता रहे हैं सिम्मी जी। विनोद जी 8, ठीक है, सभी का 8 आ रहा है, देखते हैं क्या है। मैं कह रहा हूँ धारा के अनुकूल 5 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, यानी कि उसकी चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 9 है। 9 कैसे आई? ये कह रहा 5 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, तो चाल क्या हुई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 28 किलोमीटर चलता है, यानी कि अप स्ट्रीम कितनी है? आप कहोगे सर 28/4, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे, स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है? तो मैंने आपको बताया था x की वैल्यू निकालनी हो तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ के और 2 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। 9 + 7/2 करेंगे, यानी कि 16/2 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जगमीत जी बिल्कुल सही बात है आपकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सोनू जी सही बता रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब बात बन जाएगी भी, वेरी गुड, सभी का उत्तर लगभग सही आ रहा है ना। आगे बढ़े, ये लो जी एक सवाल और आपके लिए। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से दुगना समय लगा, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए भी, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए भी।
हाँ जी, 5 आंसर आ रहा है क्या? ये कह रहा है देखो स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, और ये कह रहा है प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका के बहाव से विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से दुगना समय लगा। टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। टाइम कितना लगा? ये कह रहा है जब वो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो एक टाइम लग रहा था, ठीक है, और अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग जाता है? 2 टाइम लग जाता। इतनी बात समझ आई क्या? डाउन स्ट्रीम में एक टाइम लग रहा था यानी कि डी की वैल्यू थी, और अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम लग रहा है। जब टाइम 1 और 2 लग रहा है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी उसकी? आप कहोगे सर स्पीड क्या होगी? 2 से 1 होगी। स्पीड क्या होगी? 2 से 1 होगी। अभी कह रहा है कि दुगना भाग धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में याद करनी है। मेरी बात सुनो, पहले क्या है 1 से 2, स्पीड क्या होनी चाहिए? 2 से 1 होनी चाहिए। पहले स्थिर पानी में स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं ये मान सकता हूँ ये x प्लस वाई की वैल्यू है और ये x माइनस वाई की वैल्यू है। इतनी बात बताएगा, एक x प्लस वाई की वैल्यू है, एक x माइनस वाई की वैल्यू है। ये कह रहा है कि जब स्पीड 2 थी तो इसमें x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू कितनी थी? आप कहोगे सर 10 थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 प्लस वाई बराबर क्या था? 2 था। इतनी बात समझ आ रही है? मैं ये कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू 10 थी प्लस क्या कर दूँ, y बराबर क्या रेशो आ रहा है? 2 आ रहा है, और 10 माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इतनी बात समझ आ रही है क्या? x की वैल्यू तो 10 दे ही रखी है, ठीक है, 10 प्लस वाई बराबर 2, 10 माइनस वाई बराबर 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूं, गुणा कर दूं, तो मैं क्या लिखूं? 10 प्लस वाई बराबर 10 2 20 माइनस 2y, 20 माइनस 2y। इतनी बात समझ आई क्या? अब देखो y की वैल्यू तो चाहिए मेरे को, 2y इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है? 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 20 माइनस 10, यानी कि 2y की वैल्यू कितनी? 10। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। हाँ जी, हो गया क्या? वीडियो रुक गया था बीच में ना थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही है क्या? हाँ जी, 5 बिल्कुल सही। जगमीत जी, सिम्मी जी, सभी का सही आ रहा है? सभी का सही आ रहा है ना? बात समझ आई क्या? y की वैल्यू पूछी थी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो टाइम 1 से 2 हो रहा है तो स्पीड 2 से 1 होनी चाहिए। ये कह रहा है x की वैल्यू दे रखी है 10, y की वैल्यू, फिर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 10 प्लस x तो 2 है, 10 माइनस वाई क्या है? 1 है। अब वज्र गुणा कर देंगे तो मैंने क्या कहा, 10 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 10 2 20 माइनस 2y के। यहाँ से 2y की वैल्यू 10 निकाली और y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हाँ जी, ये सवाल कीजिए भी, इस सवाल को हल करो। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। 9 घंटे अधिक है। फटाफट सवाल को कीजिए।
नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नेटवर्क इशू आ रहा है, सुबह दोबारा लगाएंगे, सोनू जी कह रहे हैं। सर इसमें डिजिबिलिटी लगा देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। शांत जल में नाव की चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लग गया समय से 9 घंटे अधिक है। अब देखो एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो छोटी सी, मैं क्या कह रहा हूँ कि स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड का रेशो क्या है? आपको कि अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होनी चाहिए? 45 और 15 60 होनी चाहिए। सॉरी डाउन स्ट्रीम में है ना, डाउन स्ट्रीम में कितनी होनी चाहिए? 60। और अप स्ट्रीम में कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे सर अप स्ट्रीम में स्पीड होनी चाहिए 45 में से 15 जाएंगे तो 30। तो स्पीड क्या है? 60 से 30। इसका रेशो निकालेंगे तो मैं कहूँगा रेशो क्या हो रहा है? 2 से 1 हो रहा है। स्पीड का रेशो 2 से 1। तो टाइम का रेशो क्या होना चाहिए? 1 से 2 होना चाहिए। टाइम का रेशो क्या होना चाहिए? 1 से 2 होना चाहिए। ये कह रहा है कि दूरी तय करने में 9 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि समय का अंतर कितना है? 9 घंटे का। एक की वैल्यू 9 घंटा, तो इस एक की वैल्यू भी 9 घंटा होनी चाहिए। और 9 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तो दूरी कितनी होगी? आप होगी सर 540 हो जाएगी। बताओ क्या था इस सवाल में? एक बात नोट करो, सीजीएल में सवाल आसान पूछ रहे हैं, एमटीएस में सवाल बहुत मुश्किल पूछ रहे हैं, इसलिए मल्टी टैलेंटेड बोला जाता है, इसलिए मल्टी टैलेंटेड स्टाफ बोला जाता है ना। क्वालिटी 720 कर लो सब, ठीक है संदीप जी, मानो भी बात मानो। हाँ जी, बात समझ आ गई क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि स्पीड क्या है? 60 से 30 है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कितनी है? 45 और 15 60, और अप स्ट्रीम में कितनी है? 45 माइनस 15 30। स्पीड जब 2 से 1 हो रही है, टाइम 1 से 2 लगना चाहिए। ये कह रहा है 9 घंटे का अंतर है, तो एक की वैल्यू 9 घंटा है, तो इस एक की वैल्यू भी 9 घंटा होगी। अब एक की वैल्यू 9 घंटा होगी, 60 की स्पीड से 9 घंटे में कितना चलेगा? 540 किलोमीटर। कितना चल जाएगा? 540 किलोमीटर। वेरी गुड भी। कुछ लोग चले जाते हो क्या क्लास छोड़ के? पहले ये बताओ मेरे को, हैं? इतनी शानदार क्लास चल रही है आपकी, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी क्लास छोड़ के जा रहे हो। कुछ लोग खाना खुना खा के वापस आते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। 2 रोटी खा ली, क्लास लगाने बैठ गया, फिर रोटी खा ली, फिर क्लास लगा रहे हो। ऐसा तो नहीं कर रहे? हाँ भी, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कीजिए भी, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में उसे 11 घंटे का समय लगता है। फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। अपने आप कैसे काम कर रहा है? अच्छा, हाँ ये सवाल था, कीजिए भी इसको, इस सवाल को हल कीजिए भी। क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और विपरीत दिशा में समान दूरी 11 घंटे में तय करती है। 8 आंसर बता रहे हैं। ए आंसर सिमी जी ए आ रहा है। 11 किसका आ रहा है अभी? ठीक है, 8 संदीप जी 8 बता रहे हैं। एक बात बताइए मेरे को, जब ये धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर धारा की दिशा में तो चाल क्या आ जाएगी? 55/5, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी यानी कि 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर 11 घंटे लगते हैं, तो ये चाल कितनी है? 5।
तो डाउन स्ट्रीम की चाल 11 है, अप स्ट्रीम की कितनी है 5 है। अब ये कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। हाँ जी, किसी कोई दिक्कत है इस सवाल को करने में? मैंने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, x माइनस वाई की वैल्यू निकाली। ये क्या है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो मैंने क्या कहा था d प्लस यू बटा में 2 हो जाएगा, d प्लस यू बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ये लो जी, इस सवाल को हल करो। एक मोटर बोट की स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा का वेग नहीं होना चाहिए, देखो वेग और गति में फर्क है, साइंस की क्लास में बताएंगे आपको गति क्या होती है वेग क्या होता है। ठीक है, गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मोटर बोट को 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा? इस सवाल का उत्तर दो फटाफट से। तो कितना शानदार क्लास चल रही है, आंसर भी आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ लगभग 70 से 80% प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, आपने कर दिए, उनको सॉल्व किया है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है बताओ? हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी जगमीत जी, क्या हो गया? 15 नंबर क्वेश्चन पर अटक गयो। एक की दिक्कत है, सारों की दिक्कत आ रही है बताइए? ओनली जगमीत की दिक्कत है या सारों की ये दिक्कत आ रही है? देखिए, एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो आपको एक ये मक्खी बैठी यहाँ पे सवाल करवा रही है, देखो अपने आप से चल रहा मारकर। वेरी गुड, ये सवाल हल कर देगी अभी देखना। मैं क्या कह रहा हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोट की 15 है, धारा की 5 है, तो पहले 30 किलोमीटर जाने में कितना समय ये लेगी? आप कहोगे सर 15 और 5 जाते समय तो कितने की स्पीड होगी 20 की, तो आप कहोगे सर 1.5 घंटा लग जाएगा। और आते टाइम कितनी स्पीड होगी? तो आप कहोगे सर 30 तो क्या है दूरी है, और चाल कितनी हो जाएगी 10 की हो जाएगी, तो 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे। टोटल कितने लग जाएंगे 4.5 घंटे, यानी कि 4 से 1/2 घंटे। ये उत्तर किस किस का आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, ये उत्तर आ रहा है जिसका भी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये लो भी, ये सवाल हल करो भी। इसके लिए आपके पास खुला टाइम है 1 मिनट का। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके, ये लो, दिखाई दे रहा होगा सारों को? हाँ जी, इस प्रश्न को हल करो भी, फटाफट से करो।
हाँ जी, कितना आ रहा है अभी इसका बताइए फटाफट से। 32 आ रहा है। 32 किसका आ गया? सिम्मी जी का 32 आ गया। सी आ रहा है किसी का? कह रहा राम धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 12 मील की यात्रा करता है। वापसी में उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि वह अपनी चाल को दोगुनी कर दे और उतनी ही दूरी 12 मील धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में तय करे तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। देखो दोनों बार टाइम का अंतर दे रखा है। तो मैंने आपको अभी डिस्टेंस का एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? डिस्टेंस का एक सूत्र बताया था। छोटा कर दें इसको। तो सवाल ही उठ गया। ठीक है, देखिए भी मैंने आपको क्या कहा था, पहले डी कितनी है? 12 मील है। तो 12 इज इक्वल टू टाइम का अंतर कितने का है? 6 घंटे का है। एक्स स्क्वायर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी नहीं दे रखा, तो वाई स्क्वायर बटा में क्या कर दूं? 2y कर दूं, क्योंकि अंतर दिया हुआ है। दूसरी बार भी क्या है? 12 ही क्या है? डिस्टेंस है। समय का अंतर 1 घंटे का है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। इतनी बात समझ आई क्या? ये कह रहे अच्छा विपरीत दिशा में तय करते, धारा के विपरीत दिशा में जाने से धारा की दिशा में जाने की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 12 मील की धारा की दिशा में विपरीत दिशा में तय करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में जाने में अच्छा चाल को दोगुनी करता है ना। दूसरी बार में क्या करता है? चाल को दोगुनी करता है। अब चाल को दोगुनी करेगा तो x की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2y। अब बात बन जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी 12 ये भी 12, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो एक काम कर सकता हूँ ना, 2y से 2y कैंसिल कर दूंगा। जब ये बराबर में आएंगे तो बच्चा क्या? 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर क्या है? 12 है। इन दोनों के बराबर क्या है? 12 है। तो यहाँ से मैं एक काम करूँ, दो समीकरण बना लूँ। मैं लिखूँ 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 12, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर अगर मैं करूँ, x स्क्वायर और y स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 है, और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12 है। अब इधर आइए, जब ये 4x स्क्वायर, x तो मेरे को कैंसिल करना ही है, तो मैं क्यों ना इसको 4 से गुणा कर दूं, तो एक समीकरण क्या बन जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 8। दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा, तो 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस 3y स्क्वायर, और माइनस के कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/3। वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/3। धारा की चाल ज्ञात करने का, धारा की चाल तो वाई आएगी ना, सही तो है। तो कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर 4/3। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √4/3। 32 कैसे दे रखा है इसने? तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, सही तो है। 6 बराबर 12 आ जाएगा। मैंने क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 है, ठीक है, ये कट गया था। और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12 है, तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया। 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12, ठीक तो है? ठीक तो है।
इसके ऑप्शन और चेक करेंगे भी, एक बार इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं इसको ना। ये 32 आ रहा है आपका आंसर, एक बार और करके देखते हैं इसको ना, ट्राई कर लेते हैं। ये कह रहा है पहले दूरी कितनी है 12 है और समय कितना 6 घंटे का अंतर है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y, ये हो जाएगा। अच्छा 2y था ना, ठीक है, यहाँ से 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या बनेगी 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या कर दो 4y कर दो, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा ना। ठीक है, नहीं इसको तो बराबर ही रखना पड़ेगा यार, मेरे को इसको आंकड़े की, अच्छा 12 मील दे रखा ना, ठीक है। एक काम करना, इस सवाल को ना गूगल करके देखना, मेरे को इसका डाटा गलत लग रहा है सवाल का, इस सवाल का डेटा गलत लग रहा है ना। ठीक है, इसको अपने करने का प्रयास करेंगे, एक बार देख लेते हैं। फिर भी अगर 12 किलोमीटर होता फिर तो चल जाता काम, 12 मील है तो थोड़ा सा अपने इसको देख लेते हैं। 2y आ गया, 12 के बराबर है, ये लो मैंने 12 के बराबर रख दिया। दूसरा क्या है 12 के बराबर क्या है 1 घंटे का अंतर है, और समय चाल की हो रही दोगुनी हो रही है, तो 2 2 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। 2y से 2y कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसको काटे नहीं ना, काटना भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है काटने में भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको देख लेंगे ना, मेरे को वैसे भी डेटा गलत लग रहा है ना, मेल में दे रखे गूगल पर 32 है। अच्छा गूगल से सर्च कर रहे हो क्या, ठीक है, ये दोनों बराबर आ जाएगी समीकरण ना, या मेरे को गड़बड़ लग रही है इस सवाल में, चलो अपने देख लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल की क्लास में इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये करना, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 6 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, यदि नाव की गति बढ़ जाती है और पिछली गति से दोगुनी हो जाती है, तो उसे धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय की तुलना में केवल 1 घंटे अधिक समय लगता है। तो नाव की गति का धारा की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को हल करो, वो अपने सवाल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सवाल अपने देख लेंगे, उसका डेटा मेरे को थोड़ा सा मेल में दे रखा ना, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो उसमें। हाँ जी, इस सवाल को हल करना।
हाँ जी, किस किस का उत्तर आ गया? ये देखो उस सवाल का डेटा थोड़ा सा मेरे को मिसमैच लग रहा है, या फिर ऑप्शन में गड़बड़ी है, दोनों में से एक काम है ना। देख लेंगे अपने, आप देख लेना गूगल में, चैट जीपीटी में, जेमिनी में, जैसे भी उसको डाल के देखना एक बार, और मैं भी प्रयास करूंगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है या फिर उसका डेटा गलत है, दोनों में से एक चीज गलत है। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में और उतनी दूरी, देखो दूरी सेम है तो d बराबर क्या लिख दूं, 6 का अंतर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y, और ये बराबर किसके होगा? आप कह रहे हो कि पिछली गति से दोगुनी गति कर दी है, ठीक है, 2x कर दिया, और उसे धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में अनुकूल उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय की तुलना में केवल 1 घंटा अधिक लगता है। टाइम का अंतर 1 घंटे का है, और x कितना हो गया, 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कैसे 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। अब मैं कह रहा हूँ 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा अभी, 2x स्क्वायर बच जाएगा, और 6y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6y स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5y स्क्वायर। तो x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5/2। जब x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशो 5/2 होगा तो x और y का रेशो भी क्या होगा, 5/2 होगा। x और y का रेशो भी क्या होगा, 5:2 हो जाएगा, 5:2 होगा, 2 5 नहीं आएगा, 5 और 2 आएगा। बात समझ आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, sin to x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, और फिर एक का अंतर था 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, तो 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अभी, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर आ गया, और 6y स्क्वायर इधर आया तो 1y स्क्वायर गया, 5y स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर कितना आ गया, 5:2 आ गया, 5:2 आ गया। हाँ जी, तो देखिए आज अपने ये नाव धारा के जितने हाईएस्ट लेवल के प्रश्न बन सकते थे अपने वो प्रश्न हल किए हैं, ठीक है। एक प्रश्न में वो आप थोड़ा सा चेक करना, मैं भी चेक करूंगा कि हो सकता है शायद उसके ऑप्शन गलत हो या फिर आपको उसका डेटा गलत मिले, ठीक है। कल अपने इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को अपने समाप्त करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और शेयर कर देना भी, ताकि सभी लोग इसको देख सकें, सीईटी वाले बच्चों का फ़ायदा हो जाए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अपने ऐसी हर रोज़ एक क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, एक नहीं तो 2 में करवा देंगे, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है बच्चों। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल इसी टाइम द मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप सभी को शेयर करना जितना हो सके इस वीडियो को, ठीक है। तो गुड नाइट, थैंक यू।